ठीक है, तो अब यहाँ पर फ्लटर में राउटिंग किस तरीके से आप लोग परफॉर्म करवा सकते हैं ये देख लेते हैं। राउटिंग बेसिकली बोला किसको जाता है कि एक पेज से या एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जब नेविगेशन परफॉर्म करवाते हैं तो उसको बेसिकली राउटिंग बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मल्टीपल कुछ स्क्रीन मुझे यहाँ पर आकर बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो 2 से 3 मैं यहाँ पर पहले स्क्रीन को बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आकर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्क्रीन मुझे बनानी है, तो मैं उसके लिए एक स्टेटलेस विजिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेन के फंक्शन से बाहर आया और यहाँ पर स्टेटलेस विजिट का इस्तेमाल किया, तो ये मेरे पास एक स्टेटलेस विजिट बनकर आ चुका है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आकर मटेरियल के अंदर होम की प्रॉपर्टी में अभी तक अपनी स्क्रीन को डिजाइन नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ एक सेपरेट डिजाइन कर रहा हूँ, फिर उसको मैं कॉल करवा दूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो माय विजिट है यहाँ पर मैं अपनी दूंगा इस क्लास का नाम, बेसिकली मतलब मेरी स्क्रीन का क्या नाम होगा। ठीक है, मेरे पेज विजिट का नाम, मेरे पेज का क्या नाम होगा, तो मैंने इसको कह दिया होम स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद अब जो एक्चुअल डिजाइन मुझे करना है स्क्रीन वही रिटर्न के बाद करना है, कांस्टेंट प्लेस होल्डर मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा डिजाइन करूंगा। मैंने यहाँ पर आकर एक स्कैफोल्ड का विजिट लिया सबसे पहले, जैसे मैं यहाँ पर होम की प्रॉपर्टी में लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहले क्या होगा ऐप बार, और ऐप बार का विजिट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ऐप बार के विजिट के अंदर यहाँ पर मैं एक टाइटल ले रहा हूँ, टेक्स्ट टाइटल, और यहाँ पर आकर मैंने कह दिया इसको होम स्क्रीन। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर इसको सेंटर कर लेते हैं टाइटल को, इसको मैंने कर दिया ट्रू। ठीक है, वेब बार के बाद आता हूँ मैं लगाता हूँ बॉडी, और बॉडी के अंदर मैं सिर्फ एक विजिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ कंटेनर का, और कंटेनर को मैं दे रहा हूँ इसकी हाइट डबल डॉट इन्फिनिटी, और विड्थ को भी डबल डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, ये मतलब जितनी मेरी स्क्रीन की हाइट विद है उतना 100% हाइट भी और 100% विद भी। साथ साथ मैं इसको कलर असाइन कर रहा हूँ, कलर डॉट और कोई भी लाइट सा कलर मैंने इसको असाइन कर दिया, लाइट ब्लू कर दिया। ठीक है, या एक काम करते हैं लाइट ग्रीन कर दिया। ठीक है, और शेड इसका मैं फिलहाल 400 कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये एक पहली स्क्रीन होम स्क्रीन डिजाइन हो चुकी है। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं कि इसमें जो टेक्स्ट है बेसिकली वो भी लिख देते हैं। मैं यहाँ पर इसका एक चार्ट लगाता हूँ, और एक टेक्स्ट विजेट का इस्तेमाल करके मैंने इसमें यहाँ पर आकर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल माई होम स्क्रीन। ठीक है, और इसमें मैं स्टाइल का प्रॉपर्टी लगाता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पर मैं सिर्फ एक इसको फॉन्ट साइज दे दूंगा 30 पिक्सल का। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। मेरे पास ये स्क्रीन डिजाइन हो चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर उसने मुझे डिस्प्ले नहीं करवा कर दी। क्यों नहीं करवा कर दी? क्योंकि मैंने अभी तक इसको मटेरियल की होम की प्रॉपर्टी में कॉल नहीं करवाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर होम, ठीक है, और यहाँ पर आकर विजिट बेसिकली मुझसे मांग रहा है, विजिट का नाम है हमारे पास होम स्क्रीन, जो मेरी क्लास का नाम है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने कर दिया होम स्क्रीन, और ये आ गया हमारे पास पैरेंथेसिस उसके। ठीक है, पैरेंथेसिस क्यों लगा? क्योंकि हमारे उस क्या है बेसिकली क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है बेसिकली, कंट्रोल एस, तो ये मेरे पास होम स्क्रीन आ चुकी है। अच्छा एक काम और करते हैं कि ये जो मेरे पास टेक्स्ट विजिट है, ठीक है, इसको मैं रख दूंगा एक सेंटर के विजिट के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर कंट्रोल डॉट किया रैपिड सेंटर। ठीक है, ताकि मेरा जो टेक्स्ट है बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में। अच्छा यहाँ पर आ नहीं रहा, अच्छा मैंने इसको एक बार के इसको रख दिया, मुझे इसमें रखना है रैपिड सेंटर। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका। ठीक है, तो एक स्क्रीन मैंने यहाँ पर डिजाइन कर ली है। अब क्या करना है कि इसी को कॉपी करते हैं, पूरी क्लास को मैंने किया कॉपी या कट कर लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, मैं सेपरेट काम करना चाह रहा हूँ। आप चाहे तो पूरे मेन में ही बना सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप सारे स्क्रीन का काम, सारी फाइल का काम एक ही जगह करें। ठीक है, तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स से किया कट, कंट्रोल एन से न्यू फाइल, और सेव करवा लूंगा उसको। मैंने कह दिया होम डॉट डाट, ये मेरी होम की फाइल है। कंट्रोल वी से इसको पेस्ट किया। ठीक है, अब ये मेरे पास बेसिकली क्या कह रहा है कि इसको बेसिकली मटेरियल का जो पैकेज होता है यहाँ पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक तो ये तरीका है कि मैं यहाँ से टॉप से कॉपी करूँ वहां पर पेस्ट कर। दूसरा तरीका क्या है कि मैं कहीं पर भी कंट्रोल डॉट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो यहाँ पर ऐड करने के लिए कह रहा है, क्विक फिक्स में आ रहा है कि आपने एक पैकेज इंपोर्ट करवा लेना है फ्लटर मटेरियल डॉट डाट का। ठीक है, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास वो पैकेज ऊपर इंपोर्ट होकर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास अभी भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक उसको पता ही नहीं कि एक्चुअली में जो कंस्ट्रक्टर है होम स्क्रीन का, ये आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा है होम डॉट डाट की फाइल से। तो मैं यहाँ पर आकर इंपोर्ट करवा दूंगा, इसी पर कंट्रोल डॉट करते हैं होम स्क्रीन पर, तो मेरे पास आ रहा है होम डॉट डाट को इंपोर्ट करवा लें। ठीक है, मैंने यहाँ से आकर इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, कि फ्लटर राउटिंग के फोल्डर के अंदर ये मेरे पास एक फाइल है होम डॉट डाट की, तो उसने इंपोर्ट करवा कर दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक और न्यू फाइल बनाऊंगा। मैंने इसको यहाँ पर आकर कह दिया फॉर एग्जाम्पल वो हो जाएगी प्रोफाइल डॉट डाट, कि मुझे प्रोफाइल की एक स्क्रीन बनानी है। ठीक है, होम के सारा काम जितना भी मैंने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पर इसको किया पेस्ट,
बस स्क्रीन का नाम चेंज कर दूंगा, जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है होम की जगह प्रोफाइल कर देंगे। सबसे पहले तो ये क्लास का नाम चेंज कर लेते हैं। मैंने इसको कर लिया प्रोफाइल, और यहाँ पर आकर भी प्रोफाइल। ठीक है, ये भी स्क्रीन बन गई। साथ साथ इसका जो कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको लाइट ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं मेन डॉट डार्ट में अब जाकर अपनी प्रोफाइल की स्क्रीन को कॉल करवाता हूँ, ठीक है, सजेशन मेरे पास आ रही है और कह रहा है ऑटो इंपोर्ट करके दे देगा पैकेज को, जैसे उसने होम के लिए करवाया था बिल्कुल प्रोफाइल के लिए भी होगा। ठीक है, ऐड होकर आ गया, कंट्रोल S। ठीक है, ये मेरे पास आ गई प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है, एक और स्क्रीन बना लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बना लिया फॉर एग्जाम्पल सेटिंग्स के लिए, सेटिंग डॉट डार्ट के नाम से, और यहाँ से सब कुछ कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आकर मैं करता हूँ जरा कंट्रोल F, और मैंने कहा जहां जहां मेरे पास प्रोफाइल लिखा हुआ था उसको रिप्लेस कर देना है सेटिंग से। ठीक है, रिप्लेस ऑल पर चेक लगाएंगे। ठीक है, तो जहां जहां मेरे पास क्या था, प्रोफाइल था, वहां उसने मुझे सेटिंग लिख कर दे दिया। अच्छा, यहाँ पर एस इसका कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं, और इसके साथ साथ इसका जो कलर है वो भी चेंज कर लेते हैं। मैं इसका कलर यहाँ से आगे कर लेता हूँ कुछ इस तरह का। ठीक है, और अब जाकर जरा मैं अगर इसको कॉल करवाऊं अपनी सेटिंग की स्क्रीन को, ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका। ठीक है, अब एक्चुअल में मुझे क्या करना है, राउटिंग परफॉर्म करवानी है। अब राउटिंग में परफॉर्म करवाऊंगा कैसे? ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर, इसमें एक बॉटम नेविगेशन बार बेसिकली अपनी एप्लीकेशन में बनाऊंगा, जहां से मैं टैप कर कर या क्लिक कर कर मैं एक एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर मैं नेविगेट करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने मेन डॉट डार्ट की फाइल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक विजिट बना लेता हूँ, स्टेटलेस विजिट, और इसका फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ, मैंने कह दिया इसको कि ये हो जाएगा मेरे पास बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, बॉटम नेविगेशन बार, इसका मैंने नाम रख दिया। अब क्या करेंगे, रिटर्न ये भी स्कैफोल्ड ही करवाएगा। ठीक है, स्कैफोल्ड करवाने की वजह क्या, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं होम की, सॉरी होम की नहीं, ऐप बार की, बॉडी की, और ये ब्राउजर बॉटम नेविगेशन बार सारी स्कैफोल्ड की होती है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टी आ रही है, जिसमें से हमारे पास है बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर लगाऊंगा बॉटम नेविगेशन बार, जो कि मुझसे बेसिकली एक विजिट मांग रहा है, तो प्रॉपर्टी का नाम भी बॉटम नेविगेशन बार और उसके विजिट का नाम भी बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर अगर क्या लगाना है बॉटम नेविगेशन बार में, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, बॉटम नेविगेशन बार, और ये, अच्छा यहाँ पर अब देखें, मसला ये हो रहा है कि एक्चुअल में ये जो बॉटम नेविगेशन बार है वो विजिट नहीं है। ठीक है, वो किसको कॉल करवा कर दे रहा है, मेरे इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवा कर दे रहा है, इस वजह से वो मेरे पास सजेशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो बॉटम नेविगेशन बार है मैं इसको सिर्फ बॉटम नेविगेशन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें मेरे पास वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो यहाँ पर इस्तेमाल करना है बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, ठीक है, बॉटम नेविगेशन। ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी मेरे पास हो गया बॉटम नेविगेशन। ठीक है, बॉटम नेविगेशन, और उसके बाद बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, अब मेरे पास ये सारे विजेट्स के मेरे पास प्रॉपर्टीज एनेबल हो चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आइटम्स आ जाएगा, और आइटम्स में सबसे पहले आकर क्या करना है, बॉटम नेविगेशन बार आइटम। ठीक है, और इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आकर आइकन की प्रॉपर्टी होती है, और आइकन में मैं यहाँ पर आइकन का विजिट पास करवा दूंगा, आइकन का विजिट और आइकन्स डॉट, उसके बाद मैंने यहाँ पर पास करवा दिया इसको होम। ठीक है, और आइकन के साथ साथ यहाँ पर आकर मुझे पास करवाना पड़ता है क्या, उसका लेबल। ठीक है, और लेबल अगर मैं यहाँ पर आकर दिखाऊं दोबारा से, ठीक है, लेबल तो मुझसे डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहा है, मतलब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट विजेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने इसको कह दिया होम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे पास एक आइटम कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ से आगे क्या करता हूँ, कंट्रोल C, पेस्ट और पेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद होम के बाद
प्रोफाइल, और इसके लिए भी मैं आइकन लिखूंगा पर्सन। तीसरा है सेटिंग्स का आइकन आ जाएगा और यहाँ पर मैंने लिख दिया सेटिंग। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं और एरर आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसको जरा यहाँ से हटाकर अपने होम स्क्रीन को ही कॉल करवाते हैं फिलहाल, और ब्रैकेट ठीक है। ये तो मैंने इसको खैर अलग से बना लिया है। ठीक है, बेसिकली करना क्या पड़ेगा कि मुझे इसी बॉटम नेविगेशन को बस क्या करना है, इस्तेमाल करना है यहाँ पर आकर। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है कि मैं यहाँ पर आया कि जहाँ पर मेरी बॉडी एंड हो रही है, मतलब कंटेनर का विजिट जहाँ पर एंड हो रहा है, उसके बाद में आया, मैंने यहाँ पर आकर प्रॉपर्टी इस्तेमाल की बॉटम नेविगेशन बार की, और उसके अंदर मैं कॉल करवा दूंगा किसको, अपने इस क्लास को। ठीक है, बॉटम नेविगेशन को। ठीक है, तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसको यहाँ से कर लेता हूँ मैं कंट्रोल एक्स। ठीक है, न्यू फाइल में आता है और मैं इसका नाम रख दूंगा बॉटम नेविगेशन डॉट डाट, और इसको पेस्ट करके मटेरियल को कॉल करवा लेते हैं, इंपोर्ट करवा लेते हैं मटेरियल डॉट डाट को। ठीक है, अब उसके बाद मैं जाता हूँ होम डॉट डाट पे, और यहाँ पर आकर मैं कॉल करवा दूंगा बॉटम नेविगेशन को। ठीक है, जो एक्चुअली मेरे क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम है बॉटम नेविगेशन। ठीक है, बॉटम नेविगेशन उसने मुझे इंपोर्ट करवा कर यहाँ दे दिया। ठीक है, ठीक है, एप्लीकेशन हमारे पास अभी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉल हो चुका है। ठीक है, कॉल हो क्यों नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम नेविगेशन बार है, यहाँ पर मैंने एक स्कैप फोल्ड का विजिट लगाया होता। ठीक है, और यहाँ पर स्कैप फोल्ड विजिट लगाने की वजह से हो क्या रहा था कि यहाँ पर भी एक स्कैप फोल्ड का विजिट आ रहा था और वहां पर भी, तो मैंने इसको डायरेक्ट ही क्या करवा दिया, विजिट लगाकर कॉल करवा दिया। ठीक है, डायरेक्ट विजिट का नाम दिया और उसको मैंने कॉल कर दिया, स्कैप फोल्ड विजिट की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, तो ये गलती थी बेसिकली। और उसके बाद बस क्या करना है, इसको प्रोफाइल में भी कॉल करवा दूंगा जाकर, कंटेनर के बाद यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार की प्रॉपर्टी, और उसके बाद यहाँ पर बॉटम नेविगेशन बार। ठीक है, ये प्रोफाइल में भी आ जाएगा, और सेम इसी को यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पर भी और कंट्रोल डॉट करके इसको जरा इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, अब बस क्या करना है, राउटिंग को परफॉर्म करवाना है। सबसे पहले तो आकर मुझे राउट डिसाइड करना है, कैसे बनेंगे राउट। इसमें मैं आया मटेरियल में, और यहाँ पर आकर होम से पहले मैंने यहाँ पर आकर एक प्रॉपर्टी लगाई राउट्स की, और यहाँ पर आकर मैं सारे राउट डिसाइड करूंगा। सबसे पहले तो राउट का नाम, ठीक है, डिफॉल्ट राउट के लिए स्लैश इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉलन, और यहाँ पर आकर कॉन्टेक्स्ट लैम्डा एक्सप्रेशन, और उसके बाद मेरी स्क्रीन का नाम। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी होम स्क्रीन, कॉमा, फिर मेरे पास आएगा प्रोफाइल, कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद प्रोफाइल स्क्रीन, कॉमा, और उसके बाद सेटिंग, और यहाँ पर आकर सेटिंग स्क्रीन। ठीक है, तो राउट तो मैंने यहाँ पर आकर डिसाइड कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ इन राउट्स को मुझे इस बॉटम नेविगेशन बार के जब मैं टैप करता हूँ तो उस पर मुझे कॉल करवाना है। तो मैं वापस आ जाता हूँ जरा बॉटम नेविगेशन बार पे, और यहाँ पर आइटम्स जहाँ पर खत्म हो रहे हैं उसके बाद में आकर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, कौन सी, कौन सी, ऑन टैप। ठीक है, ऑन टैप, और से बेसिकली एक फंक्शन कॉल करवाना है, और फंक्शन देगा एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का, और उसका नाम मैं रखूंगा इंडेक्स। ठीक है, और अब यहाँ पर आकर क्या करना है, कंडीशन लगानी, मैंने कहा इफ अगर इंडेक्स के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए जीरो के, तो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे होम को, वन रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोफाइल को, टू रिप्रेजेंट कर रहा है सेटिंग को, और जितने आगे बढ़ाते जाएंगे इस तरह से इंडेक्स नंबर भी उसका बढ़ता जाएगा, लेकिन स्टार्ट हमेशा होगा जीरो से। ठीक है, तो मैंने कहा जब ये होम पे टैप होता है, जब इसको टैप करने के बाद इंडेक्स जीरो मिलता है, तो मतलब इसको होम के लेकर चले जाना, तो यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा नेविगेटर डॉट पुश नेम। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट आ गया, और उसके बाद उसका राउट का नाम आ जाएगा जो मैंने डिफॉल्ट राउट के लिए रखा था, स्लैश। ठीक है, एल्स इफ, बता, ठीक है, और यहां पर आकर क्या करना है, इंडेक्स अगर बराबर हो जाए वन के, तो सेम नेविगेटर डॉट पुश नेम, उसके बाद आ जाएगा प्रोफाइल, सेम किसके लिए, टू के लिए, और यहां पर आ जाएगा सेटिंग। ठीक है,
अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है, एक एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि देखें एक तरफ मैंने उसको ये भी बता दिया कि डिफॉल्ट जो स्क्रीन है मेरी वो कौन सी होगी, होम की, और साथ साथ होम की प्रॉपर्टी भी बता दी। तो जब आप लोग यहाँ पर डिफॉल्ट राउट सेट कराते तो होम की प्रॉपर्टी की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ उसको, डिफॉल्ट राउट को, ठीक है, तो होम की स्क्रीन बाय डिफॉल्ट आ रही है वैसे भी। ठीक है, तो जब डिफॉल्ट राउट सेट करवाएं तो दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो आप डायरेक्ट होम स्क्रीन सेट करवा दें या तो डिफॉल्ट राउट। तो मैंने कहा डिफॉल्ट राउट सेट होने दें। ठीक है, होम की जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने यहाँ से हटा दी। ठीक है, और उसी के साथ साथ बॉटम नेविगेशन बार को थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आकर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो सेलेक्टेड आइटम का जो कलर है वो मैंने कर दिया इसको कलर्स डॉट ब्लैक, और अनसेलेक्टेड का भी, अनसेलेक्टेड आइटम कलर उसका भी कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे अगर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास प्रोफाइल की स्क्रीन आ गई, सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, ये सेटिंग आ गई, होम पे क्लिक करता हूँ तो होम आ गई। और ठीक है, यूआरएल में आप लोग देख सकते हैं कि वो मुझे राउट भी देकर दे रहा है जो मैंने यहाँ पर आकर डिसाइड किए थे, ये प्रोफाइल के लिए और सेटिंग के लिए। और सेटिंग पे जाता हूँ तो ये मेरे पास आ गया सेटिंग। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर एक वही मसला आ रहा है कि स्क्रीन जो बेसिकली आ रही है राउटिंग में वो बेसिकली एक लेयर बनाकर दे रहा है। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, कि यहाँ पर आकर मैं मल्टीपल स्क्रीन ओपन करता जा रहा हूँ ना, तो स्क्रीन एक के ऊपर एक आती जा रही है। इससे नुकसान क्या होगा, जब फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन में जो आपकी रैम होती है वो ज्यादा कंज्यूम होने के चांसेस होते हैं। अगर आप एक एक स्क्रीन आपकी ऑलरेडी रनिंग स्टेट में, ठीक है, एक स्क्रीन और दूसरी उसके ऊपर आप और ओपन कर लें, उसके ऊपर और ओपन कर लें, ठीक है, तो मेमोरी आपकी कंज्यूम ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब बेसिकली करना क्या है कि देखें यहाँ पर मैं बैक करता रहता हूँ, बैक करता रहता हूँ, तब जाके मेरे पास सबसे एंड में हमारे पास जो होम स्क्रीन है वो आएगी। ठीक है, सबसे पहले होम आ रही है, अभी मेरे पास कोई बैक का बटन नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई स्क्रीन नहीं है। मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, होम के ऊपर प्रोफाइल आ गई, बैक करूंगा वापस होम पे जाऊंगा। सेटिंग पे जाता हूँ तो प्रोफाइल के ऊपर ये सेटिंग वाली स्क्रीन आ गई, बैक करूंगा तो प्रोफाइल में जाऊंगा, और दोबारा बैक करूंगा तो होम पे जाऊंगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरी जो स्क्रीन है वो लेयर ना बनाए बल्कि रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो बस एक चीज आपने करनी है कि यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है पुश नेम की जगह बस आपने यहाँ पर आकर लिखना है पुश रिप्लेसमेंट नेम। बस कॉपी किया, पेस्ट, और पेस्ट, कंट्रोल एस करते हैं। अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट स्क्रीन आ रही है होम की, कोई बैक का बटन नहीं है। मैं जाता हूँ प्रोफाइल पे, बैक का बटन नहीं आया। सेटिंग पे जाता हूँ, ठीक है, नहीं आया। ठीक है, वापस प्रोफाइल पे जाता हूँ, होम पे जाता हूँ। और बेसिकली हो क्या रहा है कि स्क्रीन रिप्लेस हो रही है आपस में। ठीक है, एक के ऊपर एक स्क्रीन वो ओपन करके नहीं दे रहा।